हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर सिस्टम के बारे में। वीनस के बारे में देखते हैं। इट इज ऑफन कॉल्ड द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। वीनस यानी शुक्र, जो कि सूर्य से सेकेंड में है डिस्टेंस से के हिसाब से, उसे इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं कभी अक्सर। And is often the brightest object visible in the sky with the exception of the sun and moon। और सूर्य और चांद को के अलावा जो सबसे चमकीला चीज हमें दिखता है आसमान में, जो चमकीला ऑब्जेक्ट दिखता है वो शुक्र ही है। ये भी आता है जीके में कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो वो भी वीनस। सुबह का तारा किसे कहते हैं? वीनस। सांझ का तारा किसे कहते हैं? वीनस। तो ये सब याद रखना है। ओके। The Earth, our home planet, is the only planet which supports life due to its optimum amount of heat, light and oxygen। Earth ये थर्ड नंबर पे हमारा अपना होम प्लेनेट, ये हमारा घर है। इज द ओनली प्लेनेट, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है विच सपोर्ट लाइफ, जिसपे जीवन है। ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि इसमें जो हीट चाहिए, लाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीवन के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में है। ना ज्यादा है ना कम है, जितना चाहिए इंसानी जीवन के लिए उतना ही है। और फिर आया मार्स। मार्स नॉन एज द रेड प्लैनेट, याद रखिएगा, लाल ग्रह मार्स, मंगल। इज अ कोल्ड डिजर्ट, ये एक ठंडा रेगिस्तान है। Its atmosphere is too thin for liquid water to exist for long on the surface। और इसका जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो इतना पतला है कि इसमें कोई लिक्विड वाटर नहीं रह सकता। वो तुरंत बर्फ बन जाता है या फिर उड़ जाता है, ये वाष्प बन के। फिर ठीक है, 4 पढ़े। अब आया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। इन चारों के बीच, चारों के जो चारों ग्रह है, उनके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। वैसे सभी के रिंग्स तो इतने विजिबल नहीं होते, लेकिन सैटर्न, शनि ग्रह आप देखेंगे तो उसके रिंग्स आपको साफ साफ दिखेंगे। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट एंड हेंस कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। और जो जुपिटर का जो चारों तरफ रिंग्स है, जैसे मैंने बोला कि उसे नंगी आंखों से यानी बिना दूरबीन के या इससे नहीं देख सकते हैं। The atmosphere of Jupiter, Saturn, Uranus is mostly made of hydrogen and helium। और इन ग्रहों के ज्यादातर जो एटमॉस्फियर है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के बने हुए हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं। अदर देन दिस गैसेस, यूरेनस हैज मीथेन विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट। और यूरेनस जो है उसमें मीथेन पाया जाता है, जो कि इसे हल्का ब्लू रंग देता है। Neptune is similar in composition of Uranus, composed primarily of hydrogen and helium along with trace of hydrocarbons and nitrogen। और नेपच्यून भी यूरेनस की तरह ही है, इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम के ट्रेस पाए गए हैं। It also contain a higher proportion of ammonia and methane। और इसमें अमोनिया और मीथेन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब द अर्थ, अपने अर्थ के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज प्लेस्ड एट थर्ड पोजिशन इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, वो उसका जो डिस्टेंस है सन से, वो थर्ड नंबर पे है। यानी पहले है मरकरी, फिर वीनस, फिर हमारा अर्थ। इट रैंक 5th इन साइज, और साइज में 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न है। फिर ऐसे करते करते जो पृथ्वी का नंबर है वो 5th है। द अर्थ रोटेट इन अबाउट 24 आवर विच मेक्स 1 डे। और जो पृथ्वी है वो लगभग 24 घंटे में चक्कर लगाता है सूर्य का, रोटेट करता है। नहीं सॉरी, सूर्य का चक्कर नहीं, अपने एक्सिस पे घूमता है 24 घंटे में, जो कि एक दिन बनाते हैं, इसलिए 24 घंटे का एक दिन होता है। इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कवर्ड इन 365 डेज एंड 6 आवर। और सूर्य का चक्कर लगाने में से कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटा, जो कि 1 साल बनाते हैं।
तो देखिए पृथ्वी के जो दो मोशन होते हैं, दो गति होते हैं, एक तो ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है जैसे लट्टू घूमता है, और एक ये लट्टू की तरफ घूमते हुए ये सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। तो एक को रोटेशन कहते हैं, एक को रिवोल्यूशन कहते हैं। तो दो मोशन हो गया, एक से डे और नाइट बनते हैं जो 24 घंटा के होते हैं, और एक से साल बदलते हैं। In ancient time, it was believed that the earth is a flat body, but in the 5th century, Aryabhatta, an Indian astronomer, declared that the earth is spherical in shape. प्राचीन काल में जो लोग थे वो ऐसा विश्वास करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, यानी चपटा है, हम लोग इसके ऊपर है और कहीं ना कहीं इसका अंत जरूर होगा। बट इन द 5th सेंचुरी, लेकिन जब 5वीं सदी आई तो हमारे भारत के थे आर्यभट्ट का पहले भी हमने बढ़ाया, जीरो का खोज इन्होंने किया था, बहुत सारा खोज इन्होंने किया था। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि नहीं, जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल गोल है शेप में। नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कन्फर्म इट्स स्फेरिकल शेप। अब तो लोग स्पेस में पहुंच चुके हैं, वहां से फोटोग्राफ्स आ चुके हैं, अब तो सबको पता है कि ये स्फेरिकल है। सोचिए उस समय में कैसे वो बताए होंगे कि स्फेरिकल है, ना सैटेलाइट ना कुछ रॉकेट, बस नीचे से ही बता दी। द अर्थ वॉल्व साइडली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंस एट द पोल्स। और जो अर्थ है वो इक्वेटर पे और पोल्स पे थोड़ा सा चपटा है, फ्लैटेंस है, यानी कि जो ऊपर और नीचे थोड़ा सा चपटा है। कैसे ये होता है, ऑरेंज होता है संतरा, ऊपर और नीचे थोड़ा चपटा होता है, वैसे ही। नाउ लेट अस लर्न द फेवरेबल कंडीशन विच सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अब कुछ फेवरेबल कंडीशन पढ़ते हैं जिससे कि पृथ्वी पे लाइफ है। ये देखिए फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस। ये देखिए पृथ्वी का एक फोटो लिया गया स्पेस से, अंतरिक्ष से, साफ साफ देख सकते हैं आप कि ये किस शेप का है। सही है, आगे देखते हैं। सेकेंडली, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ एरिया कवर्ड विथ वाटर। नहीं सॉरी, यहाँ पे फर्स्टली द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जितना चाहिए हम लोगों को गर्मी और प्रकाश सूर्य से उतना ही मिलता है। दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट सफिशिएंट टू इवोल्व द सस्टेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सर्फेस। इतना जो क्वांटिटी हमें मिलता है हीट और लाइट, वो सफिशिएंट होता है कि पृथ्वी पे जो जीवन है वो सस्टेन कर सके। अदर प्लेनेट्स आर आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। और दूसरे प्लेनेट बहुत ठंडे हैं या बहुत गर्म है, लेकिन पृथ्वी जो है ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, सिंपल है। सेकेंडली, और दूसरी बात, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड विद वाटर। जो पृथ्वी का 2/3 भाग है वो पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पे पानी ज्यादा है, जमीन कम है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। और पानी जो है इंसान के लिए कितनी जरूरत है, पानी नहीं रहती तो हम रह पाते हैं, कभी पानी पड़ भी रहा ऊपर। वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स सबके लिए जरूरी है पानी। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर। कोई जीवन नहीं हो सकता बिना पानी का। थर्डली, द अर्थ हैज एन इनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट। और तीसरी बात कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक घेरा है। इट कंटेन गैसेस, इसमें गैस है, वाटर है, वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लेनेट। ये भी जीवन को सपोर्ट करने में मदद करती है। द अर्थ एटमोस्फियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इनकमिंग मेटेरॉइड्स। और जो एटमोस्फियर होता है, जो मेटेरॉइड, जो उल्काएं होती है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो ऊपर से पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, ये उससे बचाती है। ठीक है, अब कल हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।